नमस्कार। स्वागत है आपका सुविचार विद निशा चैनल में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत क्यों नहीं होती? यह प्रश्न कई लोगों के मन में आता है कि इतने विधिपूर्वक पूजा करने, मंत्र जपने और व्रत करने के बावजूद भी घर में सुख शांति और समृद्धि क्यों नहीं आती। आइए इसे धार्मिक दृष्टिकोण और जीवन की वास्तविकताओं के आधार पर समझते हैं। 1. पूजा पाठ का सही उद्देश्य। कई बार हम पूजा पाठ को सिर्फ एक कर्मकांड के रूप में करते हैं, परंतु इसका असली उद्देश्य ईश्वर से जुड़ाव, मन की शुद्धि और हमारे कर्मों का परिशोधन होता है। अगर हम पूजा में केवल भौतिक लाभ पाने की आशा रखते हैं और उसका मुख्य उद्देश्य भूल जाते हैं, तो परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। उदाहरण, यदि एक व्यक्ति केवल धन और सुख की इच्छा से पूजा करता है, लेकिन उसके आचरण में दया, करुणा और सत्य का अभाव है, तो केवल पूजा पाठ पर्याप्त नहीं होता। दूसरा, कर्म और प्रयास का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पूजा पाठ के साथ कर्म का भी अत्यधिक महत्व है। सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने कार्यों में भी ईमानदारी और मेहनत लानी होगी। ईश्वर हमें सही दिशा दिखाते हैं, परंतु उस मार्ग पर चलने की जिम्मेदारी हमारी होती है। 3. घर का वातावरण और विचारधारा। घर का माहौल भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि घर के सदस्यों में एकता, प्रेम और सम्मान नहीं है, तो चाहे कितनी भी पूजा की जाए, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाती। पूजा के साथ साथ रिश्तों में भी सामंजस्य और सहयोग होना जरूरी है। 4. पुराने कर्मों का फल। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का भी प्रभाव हमारी वर्तमान स्थिति पर पड़ता है। कई बार हम बहुत प्रयास और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ऐसे में धैर्य रखना और सतत पूजा पाठ करते रहना आवश्यक है। ईश्वर का आशीर्वाद समय आने पर अवश्य मिलता है। 5वां, मन की शुद्धि और सच्ची आस्था। अगर हमारा मन किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से भरा है, जैसे कि ईर्ष्या, क्रोध या लोभ, तो पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। पूजा पाठ के दौरान मन की शुद्धि और सच्ची भक्ति से की गई साधना का ही फल मिलता है। ईश्वर भाव के भूखे होते हैं, आडंबर के नहीं। तो मित्रों, केवल पूजा पाठ करने से घर में बरकत नहीं आती, उसके साथ साथ सही कर्म, सकारात्मक विचार और घर के वातावरण में शांति भी आवश्यक है। अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखें और सच्ची आस्था से पूजा करें, तो धीरे धीरे हमें अवश्य सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस विषय पर अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं।